हेलो स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 8 चैप्टर बनाकर देखिए 12 क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है। 36 लीटर डिटॉल जल बनाया जिसमें जल और डिटॉल के परिमाण का अनुपात 5:1 है। उस डिटॉल जल में और कितना डिटॉल मिलाने पर जल और डिटॉल के परिमाण का अनुपात 3:1 होगा, हिसाब करके लिखें। देखिए इसमें 36 लीटर, मान लीजिए एक घड़ा है, एक बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी है। इसमें ये 36 लीटर का बाल्टी है। इसमें क्या है, 5:1 5 लीटर, ये मान लीजिए 5 है, इतना हिस्सा में जल है, ठीक है, और इतना हिस्सा में क्या है, डिटॉल है। तो कुल बाल्टी में कितना लीटर जल है और कितना लीटर फिनाइल है वो हमको निकालना है। निकालने के बाद अगर डिटॉल की मात्रा कम है तो बोल रहा है कि और कितना डिटॉल मिलाने पर जल और डिटॉल के परिमाण का ये अनुपात हो जाएगा, निकालें। तो चलिए हम लोग लिखेंगे कि 1 नंबर जल और डिटॉल का परिमाण 36 है। फिर जल और डिटॉल का अनुपात बराबर कितना है, 5:1। अनुपातिक योग करेंगे, अनुपातिक योग। देखिए इसको जोड़ देंगे 5 और 1 को, तो हो गया मेरा 6। ये 5 क्या है, जल है, और 1 क्या है, डिटॉल है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके दोनों का मान निकालेंगे। पहले लिखेंगे जल का परिमाण, इसमें जल कितना है वो निकालेंगे, जल का परिमाण, ठीक है। तो ये 5 है, 5 लिखे, बटा में 6, और कितना लीटर है, 36 लीटर है, तो इंटू 36 काट दीजिए, 6 6 36 और 5 6 30। ये 30 लीटर क्या जल है। जैसे जल का निकाले वैसे डिटॉल निकालेंगे, तो लिखेंगे डिटॉल का परिमाण। तो डिटॉल कौन है, 1 है, और जोड़ने पे 6 आया, इसको काटिए, 6 6 36, 6 एकम 6 लीटर, ठीक है। अब बोला है यहाँ दूसरा शर्त में कि उस डिटॉल जल में और कितना डिटॉल मिलाने पर जल और डिटॉल का परिमाण 3:1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि माना X लीटर डिटॉल मिलाना होगा, ठीक है। तो किस में मिलाना है, देखिए ये तो जल का है, तो हम लोग जल का मान जैसे का तैसा लिखेंगे। हमको क्या, डिटॉल मिलाना है, कितना मिलाना है, X मिलाना है। तो 6 + X कितना अनुपात हो जाएगा, तो 3:1, यानी 3/1, ठीक है। ये 1 इसके साथ गुना होगा, ये 3 इसके साथ गुना होगा। तो चलिए लिखेंगे 3 6 + X = 1 × 30। अब देखिए इसको गुना करिए, 3 छक 18 प्लस 3 पे 1 से गुना करिए 3x, और ये 30 हो गया। अब ये 18 क्या होगा, 18 आपका ये प्लस में है तो बराबर को उधर चलेगा तो माइनस हो जाएगा। 18 3x बराबर 30 - 80, ठीक है। और 3x बराबर 30 में से 18 घटाइए तो 12, और x बराबर 12/3, काट दीजिए, 3 4 12, x बराबर 4। तो यही यहाँ तक यही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा जा रहा है।
एक प्रकार के पीतल में तांबा और जस्ता के परिमाण का अनुपात 5:2 है। इस प्रकार के 28 किलोग्राम पीतल में 4 किलोग्राम तांबा मिलाने पर तांबा और जस्ता का परिमाण कितना होगा, स्वयं करें। यानी यहाँ पे सेम 1 नंबर की तरह है। देखिए कैसे करेंगे इसको भी। 2 नंबर, पहले तो तांबा और जस्ता का परिमाण। देखिए अभी कितना है, तांबा और जस्ता मिला करके कितना है, तो मेरा है 28 kg बराबर 28 kg। तांबा और जस्ता का अनुपात, तांबा और जस्ता का परिमाण का अनुपात तो यहाँ पे है अनुपात 5:2 है। 5:2। अनुपातिक योग करिए। अनुपातिक योग तो 5 + 2 = 7। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके मान निकालेंगे। तांबा का मान निकालेंगे, फिर जस्ता का मान निकालेंगे। तो अब लिखेंगे तांबा का परिमाण। 28 में तांबा कितना परिमाण है वो देखेंगे। तो ये तांबा है और ये जस्ता है। पहले जो पूछेगा उसका ही पहला नंबर होगा। तो तांबा का परिमाण कितना है, 5 जोड़ने पे 7 आया × 28। तो 7 चौक 28, 4 पंचे 20 kg। जस्ता का परिमाण, तो जस्ता कौन है, 2 है। 22/7 × 28, तो इसको काटिए 8 kg। यहाँ बोल रहा है कि आपका क्वेश्चन में कि पीतल में 4 किलोग्राम तांबा मिलाने पर तांबा और जस्ता का परिमाण। तो लिखेंगे कि 28 kg तांबा के साथ और कितना kg, 4 kg मिलाना। 4 kg तांबा मिलाने पर तांबा और जस्ता का कुल परिमाण, तांबा का कुल परिमाण होगा। देखिए कितना हो जाएगा परिमाण। तो पहले तांबा कितना था, 20 kg था। ठीक है, 20 kg था ना, तो लिखेंगे 20 और क्या 4 kg ऐड करने बोला है तांबा में, तो कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है। तो अभी टोटल कितना हो जाएगा, तो तांबा और जस्ता का परिमाण, कुल परिमाण कितना हो जाएगा, तो जोड़े तो कितना है 24 और जस्ता है कितना है 8:8। चलिए इसको 8 के टेबल से काटिए। तो 8 × 24, 8 × 8, 3:1। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है, बिजन बाबू ने फिनाइल और जल 2:23 अनुपात में मिलाकर 60 लीटर फिनाइल का मिश्रण तैयार किया। इस फिनाइल के मिश्रण में और कितना लीटर फिनाइल मिलाने पर फिनाइल और जल के परिमाण का अनुपात 9:46 होगा, हिसाब करें। ठीक है। तो चलिए पहले तो हम लोग लिखेंगे क्या, इतना लीटर ये है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फिनाइल और जल का परिमाण कितना है, 60 लीटर। फिनाइल और जल का परिमाण अनुपात कितना अनुपात है, तो देखिए यहाँ पे 2:23। अनुपातिक योग करिए। अनुपातिक योग बराबर 2 + 23 यानी 25 हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग करते हैं, एक एक करके मान निकालेंगे। तो फिनाइल का परिमाण
तो फिनाइल, इसमें से फिनाइल ये है, तो 2/25 इंटू 60, तो 5 से काटे 25 और ये चलेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो गया 24/5, 24/5 हुआ। इसको भाग कर दीजिए, तो इसको भाग करेंगे तो आएगा 24, 5 का 20, 4.08, तो 4.8 kg ये आया। ठीक है, और हम लोग करेंगे जल का परिमाण, जल का परिमाण, तो जल, इसमें से जल 23 है इंटू 25 और 60। ठीक है, तो करिए इसको, तो गया 50-25 और ये 12 ओवर में, अब आएगा 12 × 36, हाथ में 3, 12 दूनी 24, 24 3 25, 256/5। ठीक है, 12 × 36 के 6, हाथ में 3, 12 दूनी 24, 3 27। ठीक है, 27, 276, 5। अब इसको 276 से 5 को भाग कर दीजिए, 50-25, 7 से 5 जा 2, 6, फिर 50-25, 6 से 5 जा 1, फिर 0.0, 5 दूना 10। देख रेखा ये 55.2 लीटर, अच्छा ये लीटर आ जाएगा। ठीक है, केजी नहीं, लीटर। ठीक है, तो फिनाइल का परिमाण कितना आया, 4.8 लीटर, और जल का परिमाण कितना है, 55.2 लीटर। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस फिनाइल के मिश्रण में और कितना लीटर फिनाइल मिलाने पर फिनाइल के जल के परिमाण का अनुपात 9:46 होगा। बिल्कुल 1 नंबर क्वेश्चन की तरह है। तो चलिए मान लेंगे कि माना x लीटर दिएगा, तो लीटर फिनाइल मिलाना होगा प्रश्नानुसार। किसमें, फिनाइल में। तो फिनाइल का कितना है, 4.8 प्लस x, इसी में ना मिलाना है, और जल का कितना आया है 55.2, कितना आ जाएगा अनुपात, 9:46, तो 9/46। ये 46 इससे गुना में जाएगा और ये इसके साथ आएगा। तो चलिए 46, 4.8 प्लस x और बराबर 9 × 45.2। ठीक है, अब यहाँ पे करिए, ये 46 से 4.8 को गुना करेंगे, तो 46 4.8, तो 8 × 48 के 8, हाथ में 3, 8 में 4, 8 × 4 32, 32 और 4 36 ये आया। अब 6 × 4 24 के 4, हाथ में 2, 4 × 4 16, 16 2 18, 8 10 2 1, इसके आगे पॉइंट बैठाइए, तो क्या आया 1 2, तो 2 2 0 8, यहाँ पॉइंट, फिर प्लस इसको गुना करें तो 46x। अब इसको गुना करिए, तो 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 9 × 5 45, 45 1 46 के 6, हाथ में 4, 9 × 5 45, 45 और 4 49, और इसके पीछे 1, तो ये हो गया 496.8। अब हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर जो है ना, इसको उधर भेज देंगे बराबर का उस साइड, तो यहाँ पे रह जाएगा क्या 46x, और ये आ गया 496.8, ये माइनस हो जाएगा -2208। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 46x बराबर, इसको घटाने पे ये आएगा मेरा 276। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x को यहीं रखेंगे, 276 लिखेंगे और नीचे 46 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको काटा कुटी करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या आएगा।
तो चलिए 2 से काटिए, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर चल जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, आगे चल जाएगा 2 तिहाई 6, 2 8 16, 6 से काट दीजिए। देखिए अगर 23 को 6 से गुना करें, 6 3 18, 6 3 12 1 13 आ जा रहा है, तो 23 को 6 से गुना करते हैं तो x बराबर कितना आया 6, ठीक है 6 लीटर, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। अमीना बीबी ने 7:1 अनुपात में बालू और सीमेंट मिलाकर एक मसाला बनाया, लेकिन काम समाप्त हो जाने पर देखा गया कि अभी भी 72 किलोग्राम मसाला बचा है। उस मसाले में और कुछ सीमेंट मिलाकर बालू और सीमेंट के परिमाण का अनुपात 6:1 करके मसाला बनाया गया, तो कितना किलोग्राम सीमेंट मिलाया गया था, हिसाब करके बताओ। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। चलिए इसको भी आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दे करके, पहले तो लिखेंगे बालू और सीमेंट के परिमाण, तो बालू और सीमेंट के परिमाण कितना है, यहाँ पे है 72 किलोग्राम, 72 केजी। तो बालू और सीमेंट के परिमाण का अनुपात है मेरा 7:1। तो अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, अनुपातिक योग बराबर 7 + 1 यानी 8। अब बालू का परिमाण निकालेंगे। पहले लिखेंगे बालू का परिमाण, ठीक है, बालू का परिमाण, जिसमें से बालू ये है 7 है, लेकिन इस 7 जोड़ने पे कितना आया, जोड़ने पे मेरा 8 आया, और इसका कितना परिमाण है 72। काटिए इसको, 8 9 72, ये कितना है 63 केजी, ठीक है। अब सीमेंट का निकालिए, सीमेंट का परिमाण, सीमेंट कौन है 1 है, और जोड़ने पे 8 72, काटिए 9 केजी क्या सीमेंट है। अब हमें क्या बोला गया है कि देखिए उस मसाले में कुछ सीमेंट मिलाकर, कुछ कितना सीमेंट मिलाना है नहीं दिए गए, तो मान लेंगे x, और उसको अनुपात बराबर ये होगा। तो चलिए लिखेंगे माना x और केजी सीमेंट, चलिए x केजी सीमेंट मिलाना होगा, तो प्रश्नानुसार किसमें सीमेंट मिलाना है ना, तो सीमेंट का नीचे में दिया गया, तो 9 कितना x मिलाना है, तो x केजी का, और नया अनुपात कितना है, नया अनुपात है आपका 6:1, देखेंगे 6/1, सेम वही क्रॉस में चल जाएगा, तो हो जाएगा क्या 6 9 + x बराबर 1 × 63। तो चलिए इसको करते हैं, तो हो गया आपका 6 9 54 + 6x बराबर 63। फिर इसको 54 उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 63 - 54, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और 6x, और इसको घटाइए तो 63 में से 54 गया तो 9। अब देखिए यहाँ पे x बराबर, अब ये 6 9 के साथ 6x के गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इसको काटिए 3 3 9, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या आया, और x बराबर 3/2, 2 को 3 से भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 3 से 2 जाए 1, 0.025 10, यानी x बराबर 1.5, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है।
कि एक प्रकार के जर्मन सिल्वर में तांबा और जस्ता और निकेल के परिमाण का अनुपात 4:3:2 है। इस प्रकार के 54 किलोग्राम जर्मन सिल्वर में कितना किलोग्राम जस्ता मिलाया जाए कि तीनों के परिमाण का अनुपात 6:5:3 होगा। हिसाब देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग तांबा, जस्ता और निकेल ये 3 दिया गया है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तांबा, जस्ता और निकेल का परिमाण क्या कितना है? 54 kg। ठीक है। अब यहाँ पे तांबा, जस्ता और निकेल का परिमाण का अनुपात कितना है? अनुपात 4:3:2 ये लिखेंगे। 4:3:2 अनुपातिक योग करेंगे। अनुपातिक योग क्या हो जाएगा? 4 + 3 + 2 = 9 ये हुआ। अब हम एक एक करके मान लेंगे। इसमें देखिए तांबा ये है, जस्ता, निकेल, तो लिखेंगे तांबा का परिमाण। तांबा 4 है बटे 9 × 54, तो 9×6 = 54, ये 24 kg निकला तांबा। जस्ता निकालिए, जस्ता का परिमाण, तो जस्ता 3 है, 9 × 54, तो 9×6 = 54, 18 kg जस्ता निकला। और क्या है? निकेल का परिमाण, निकेल कौन है? 2 है बटे 9 और ये 14, तो 12 kg। ठीक है, यहाँ तक सबका निकाल लिए। अब यहाँ पे बोला गया है क्या कि 54 किलोग्राम जर्मन सिल्वर में कितना किलोग्राम जस्ता मिलाया जाए। कितना किलोग्राम जस्ता मिला जाएगा वो निकालना है। तो हम लिखेंगे कि माना x kg जस्ता मिलाना होगा। तो चलिए प्रश्नानुसार, तो जस्ता का परिमाण देखिए यहाँ पे है 18 है। ठीक है, इसके साथ ये दोनों को पकड़ के करेंगे। तो प्रश्नानुसार 24 बटे में 18 + x, तो न्यू अनुपात, ये 2 अनुपात पकड़ेंगे, ये तांबा और जस्ता का। ठीक है, निकेल का नहीं पूछा तो निकेल का छोड़ेंगे। तो तांबा है बराबर 6 और यहाँ पे है नीचे 5। ठीक है, तो वही क्रॉस। ठीक है, तो चलिए, तो 6 18 x बराबर 6 × 24। ठीक है, अब यहाँ करिए, और 5 है, 5 गुने, तो यहाँ पे 18 × 6 = 8 + 6x और 5 का 20, हाथ में 10 12 120। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये 108 को उधर ले जाएंगे, तो 6x 120 - 108। ठीक है, और 6x, अब 120 में से 108 को घटाइए तो 12। अब 6 इधर आ जाएगा, तो x बराबर 12 बटे 6 दूनी 12, x बराबर 2 kg। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रहा है? 2 प्रकार के गुड़ा साबुन में सोडा और गुड़ा साबुन के परिमाण का अनुपात क्रमशः 2:3 एवं 4:5 है। यदि प्रथम प्रकार के
10 किलोग्राम के साथ द्वितीय प्रकार के 8 किलोग्राम को मिलाया गया, तब नए गुड़े साबुन में कितना हिस्सा गुड़ा साबुन रहेगा, बताओ। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो लिखेंगे प्रथम प्रकार, दो प्रकार बोला तो मतलब प्रथम प्रकार का पहले निकालेंगे, प्रथम प्रकार का पहले निकाल लेंगे। प्रथम प्रकार के गुड़ा साबुन में सोडा एवं गुड़ा साबुन का अनुपात कितना है, तो 2:3 प्रथम है, ये द्वितीय है, तो प्रथम का 2:3, ठीक है। अनुपातिक योग 2 + 3 = 5, ठीक है। अब 10 kg में बोला है क्या, 10 kg। यदि प्रथम प्रकार के 10 kg किलोग्राम के साथ द्वितीय प्रकार का 18 किलो, चलिए 10 kg लिखेंगे। 10 kg में गुड़ा साबुन का परिमाण, ठीक है। तो साबुन का परिमाण तो 3 बटे में जोड़े तो कितना है, 5 × 10, 5 × 10 यानी 6, ठीक है, 6 हुआ। अब दूसरे प्रकार, प्रथम तो निकाल दे, दूसरे प्रकार के गुड़ा साबुन में सोडा एवं गुड़ा साबुन का अनुपात, तो दूसरा साबुन का 4:5 बराबर 4:5 अनुपातिक योग, तो 4 + 5 = 9, ठीक है। तो 18 kg इसमें बोला है, तो लिखेंगे 18 kg में गुड़ा साबुन का परिमाण बराबर 5/9 × 18, 9 दूनी 18, तो कितना हुआ 10, ठीक है। अब हम लोग को बोला, अब यहाँ बोला है कि नए गुड़े साबुन में कितना, तो नए गुड़े साबुन लिखेंगे, नया गुड़ा साबुन का परिमाण पहले कितना निकला, 6 और 10 था, तो टोटल 16 kg। और नेक्स्ट गुड़ा साबुन का कुल परिमाण बराबर, गुड़ा साबुन 10 था, फिर क्या हो गया 18 kg दिया, तो टोटल कितना हो गया 28 kg। अब नए साबुन में गुड़ा साबुन कितना है, तो चलिए नए साबुन में गुड़ा साबुन बराबर ये 16 आया, 16/28 कितने का पारा में कटेगा, 4 के पास है, 4 चौका 16 और 4 7 28, यानी 4/7, 4/7 यहाँ बोला कितना हिस्सा, तो 4/7 हिस्सा, यही मेरा आंसर है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ।